मतलब हमको है सिखलाया। भूल सारी थी हमारी अब समझ। हार्दिक बधाई है और इस आयोजन के लिए हम सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने कम समय में इस तरह का आयोजन किया। कल कुछ लोग हमारे पास गए थे और इस तरह से सजावट करके और इतनी भव्य तैयारी आपने की है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक दिवस के अवसर पर कई छात्रों ने अपना मंतव्य व्यक्त किया है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह शिक्षक दिवस पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। उनका जन्मदिन है आज और वो एक महान दार्शनिक थे, शिक्षाविद थे, एक शिक्षक थे और देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर भी आसीन हुए थे। बावजूद इसके जब उनका जन्मदिन मनाया जाता था तो जन्मदिन मनाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन जो है वह, क्योंकि मैं एक शिक्षक रहा हूं, इसलिए शिक्षकों को समर्पित किया जाए और शिक्षक दिवस के रूप में मेरा जन्मदिन मनाया जाए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। और तब से उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और शिक्षक और छात्रों के बीच जो संबंध है, एक गुरु शिष्य का संबंध है। जैसे कुछ दिन पहले आप देखा होगा कि गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है, जो हमारी प्राचीन परंपरा है। उस परंपरा में गुरु पूर्णिमा मनाने की परिपाटी है, जिसमें कि अपने गुरु के प्रति शिष्य जो है वो श्रद्धा निवेदित करता है। और वो भी गुरु कौन थे? व्यास। तो उनके प्रति श्रद्धा निवेदित करते करते गुरु शिष्य की परंपरा बनी और गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया जाता था। ठीक उसी तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में आज शिक्षक जो है एक गुरु की भूमिका निभाता है, शिक्षा देता है। तो शिक्षक दिवस के रूप में यह आयोजन होता है। छात्र जो हैं वो शिक्षक दिवस का आयोजन करते हैं। और शिक्षक की क्या भूमिका होती है छात्र के जीवन में, यह महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षक केवल ज्ञान ही नहीं देता है, शिक्षा ही नहीं देता है, बल्कि वह मार्ग प्रशस्त करता है, रास्ता दिखाता है और एक तरह से वो टॉर्च बियरर का काम करता है। जीवन के अंधकार में जो जीवन आपका भविष्य जो है वह उस भविष्य को संवारने के लिए वह एक प्रकार से रोशनी देता है, आपको रास्ता बताता है और उस रास्ते पर चल करके छात्र जो हैं अपने जीवन को संवारते हैं और अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो शिक्षक के बताए गए मार्ग पर चल करके अपना भविष्य संवारना और अपने जीवन में मार्ग प्रशस्त करना, ये छात्रों का परम कर्तव्य है। और अध्ययन और अध्यापन के क्रम में शिक्षक द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके उसके द्वारा दिए गए ज्ञान को
अपने जीवन में उतार करके अपने भविष्य को, अपने जीवन को संवारने का काम छात्रों को करना चाहिए। और आप यहाँ जब अध्ययन करने के लिए आए हैं नव नालंदा महाविहार के हिंदी विभाग में, यहाँ भी आप सिंसियरली, बहुत मनोयोग पूर्वक आप अपना अध्ययन करें और शिक्षकों द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके अपने भविष्य को संवारने का संकल्प करें। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं और यह आशीर्वाद देता हूं कि आप उस मार्ग पर चल करके अपना भविष्य संवारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित प्रोफेसर हरिकृष्ण तिवारी जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हमारे साथी डॉक्टर अनुराग शर्मा जी, हमारी शोध छात्रा स्निग्धा सिंह जी, हमारे एमए के प्रिय छात्र पहले और दूसरे वर्षों के, आप सबको मैं इस अवसर पर जो कि शिक्षक दिवस है बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, आपके मांगल्य की कामना करता हूं। मित्रों, यह हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे दिवस पर आज उपस्थित हुए हैं जो गुरु शिष्य परंपरा का बहुत खूबसूरत प्रदर्शन करता है। बहुत खूबसूरत। यह केवल गुरु की परंपरा का दिवस नहीं, यह गुरु शिष्य की परंपरा के बीच के संबंधों के निर्वहन का दिवस है, दोनों के गठजोड़ का दिवस है, दोनों के रिश्तों की खूबसूरती का दिवस है। और मित्रों, गुरु यानी शिक्षक आपको केवल जानकारी नहीं देता, इसलिए हम उन महान गुरुओं को आज स्मरण करते हैं जिन्होंने केवल जिंदगी में आपको जानकारी नहीं दी, आपको क्रिएट किया, आपको गढ़ा। कबीर ने कहा कि जैसे कुम्हार किसी घड़े को गढ़ता है, वैसे ही गुरु किसी शिष्य को गढ़ता है। गढ़ने का मतलब उसको क्रिएट करता है, उसको सृजित करता है। वह जैसा था वैसा नहीं रहने देता है। गुड़ खाने के बाद वही नहीं रह जाते जो गुड़ खाने के पहले थे। संगीत सुनने के पहले जो थे और संगीत सुनने के बाद जो होते हैं, दोनों में अंतर है। सूर ने यही बात कही, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतरगत ही भावे। जो ग्रहण करेगा वही समझता है। इस पात्रता को विकसित करने का काम भी गुरु करता है। गुरु केवल पात्रता ही विकसित नहीं करता, बल्कि जिंदगी की कठिनाइयों से जूझने की प्रेरणा देता है। आपको अंधेरे में रोशनी दिखाता है, आपकी किसी कमजोरी में आपके साथ खड़ा होता है। जो गुरु अपने शिष्य की किसी कमजोरी के ऊपर प्रहार करता है, वो वास्तविक गुरु नहीं है। जो गुरु अपने शिष्य की कमजोरी को पहचान करके उसको दूर करने की कोशिश करता है, सद्गुरु वही है। जिंदगी में जो गुरु अपने शिष्य से प्रेम करेगा, उसकी हर चीज से प्रेम करेगा, उसकी हर इच्छा से प्रेम करेगा, उसके भविष्य को गढ़ने का काम जो करता है वो गुरु है। जिंदगी में हर कोई वर्तमान करता है, केवल गुरु ही भविष्य करता है। गुरु केवल उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति नहीं बनता, वो जीवन भर शिक्षक बना रहता है, गुरु बना रहता है, और उसका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इससे पता चलता है कि सारे पद छोड़कर जो महाविहार आता है वो गुरु। पदों में गुरुता नहीं है, गुरुता में पद है। गुरुता भीतर की चीज है, उसको पहचानने का संसर्ग होना चाहिए। गुरु माने भारी होता है, यह भारीपन उसके सौंदर्य वैभव से आता है, उसकी मनुष्याकृति से आता है, उसके भीतर का जो प्रस्फुटन है उससे आता है। यह सही है कि गुरु ही है जो शिष्य को वो स्पेस देता है कि हवा में उड़ सके, अंधेरे को तीर चीरते हुए आगे जा सके, समुद्र को लांघ सके और संसार की विजय कर सके। वही है
जो जिंदगी के सारे सपनों को उपलब्ध कराता है। सारे रंग गुरु अपने शिष्य में देखता है, भरता है। जो रंग उसने नहीं देखा जिंदगी के, वो रंग अपने शिष्य में देखता है, उसको सृजनात्मक बनाता है। एक बात जरूर आज आपके सामने कहूंगा, डिजिटल मीडिया के टाइम में कौन सी सूचना विकिपीडिया पर और गूगल पे उपलब्ध नहीं है, बताइए। तो फिर गुरु का क्या काम है? अगर हर सूचना विकिपीडिया और गूगल पर उपलब्ध है, तो गुरु का क्या काम है? गुरु का काम है कि उस सूचना का सही उपयोग कैसे करें। गुरु ही बताता है कि आप कक्षा में हैं, कक्षा में नहीं है, कक्षा में नहीं आप हैं। आप शिक्षक के सामने कुछ कह रहे हैं, आप शिक्षक के सामने नहीं कुछ कह रहे हैं। श कहते हैं तालव्य और क्ष कहते हैं और क कहते हैं, शिक्षक नहीं कहते हैं। ये गुरु ही बताता है। गुरु ही बताता है कि दुनिया में आंखों में आंख डाल के कैसे आप बात कर सकते हैं। गुरु ही बताता है कि साहित्य पढ़ते समय ध्वनि का सौंदर्य बोध कैसे होगा। गुरु ही बताता है कि विद्यापति के कविता में नायिका कितनी सुंदर हो सकती है। गुरु ही बताता है कि कबीर का रहस्य जो है वो कितना दुनिया का बड़ा रहस्य है, जो किसी रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल दिला सकता है। यह केवल गुरु का काम। इसलिए आप सब आगे के गुरु होने वाले हैं। मैं आज के दिन उन सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने जिंदगी में हमें सीख दी। माँ, बहन, भाई, मित्र, शिक्षक, प्रेमिका, पत्नी, सभी को मैं आज स्नेह करता हूं, क्योंकि उन सब ने हमें जीवन में वो स्नेह दिया, वो चमक दी, वो प्रकाश दिया, वो जिंदगी दी कि हम आज जीवन को रोशनी से देख पा रहे हैं। रोशनी से देखने की प्रक्रिया का नाम गुरु है। और इन्हीं शब्दों के आधार पर कि आपकी जिंदगी में सौंदर्य हो, सुंदरता हो, खुशी हो और रोशनी हो, आज की मंगल कामना करता हूँ। नमस्कार। एक बात और, इतने कम समय में इतना सुंदर आयोजन आपकी रंग दृष्टि का प्रमाण है। आप सभी विद्यार्थियों को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं। नमस्कार। समादरणीय प्रोफेसर अविनाश श्रीवास्तव सर, हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग यहाँ शिक्षक दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। अभी पूर्व में हमारे दोनों वरिष्ठ आचार्यों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में या शिक्षक के बारे में तमाम बातें कही। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। आप लोगों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद का नाम सुना ही होगा। मूलतः तो अध्यापक थे, बाद में भारत के राष्ट्रपति हुए और प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी थे भारत के। मुझे जहाँ तक सही याद आ रहा है कि मेघालय के किसी विश्वविद्यालय प्रोग्राम में वो गए थे। मंच पे 10-12 कुर्सियां लगी हुई थी। उन 10-12 कुर्सियों में केवल एक कुर्सी अलग थी, जो कि उनके लिए थी। जब वो मंच पे पहुंचे तो कार्यक्रम का आयोजन जिनके द्वारा था, यानी विश्वविद्यालय प्रशासन से, उन्होंने पूछा कि इन सभी कुर्सियों में ये कुर्सी अलग क्यों है। तो लोगों ने बताया कि मन्नी जी आपके लिए है, क्योंकि वो महामहिम थे भारत के। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं यहाँ बैठे या यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं उनसे बड़ा मैं नहीं हूँ। इससे ये पता चलता है कि शिक्षक की महत्ता या शिक्षक की गरिमा क्या होती है। एक शिक्षक ठीक उसी तरीके से होता है जैसे आप देखते हैं कि एक कुम्हार मिट्टी को ले आता है और उसको तमाम प्रकार से पानी इत्यादि डाल के उसको तैयार करता है। फिर उस मिट्टी के द्वारा तमाम प्रकार के वर्तन को कहिए या कहिए मूर्तियों को निर्मित करता है, गढ़ता है। ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को भी गढ़ता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को केवल शिक्षा के ही क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, अन्य जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में वो गढ़ता है और आगे वो बढ़ाता है। आज का यह दिन उन सभी शिक्षकों को याद करने का दिन है जिनसे हम सभी को प्रेरणा मिलती है, या जिनसे हम लोग मतलब ऊर्जा प्राप्त करते हैं, या जिनके माध्यम से या जिनकी सीखों पे आगे चलते हैं, चाहे वो हमसे बड़े हों या छोटे हों। हम किसी से भी कुछ सीख सकते हैं, अपने छोटे भाई से भी, या अपने घर में छोटे बच्चे से, उसके आचरण व्यवहार से।
इसलिए सीखने और समझने की कोई सीमा नहीं होती या उम्र नहीं होती। आज का यह दिन उन महान शिक्षकों को याद करने का दिन है और हम आशा करते हैं कि आप सभी भी अपने जीवन में आगे जिस क्षेत्र में अध्यापक बने या समाज सेवा के क्षेत्र में जिस क्षेत्र में जाएंगे उसमें उच्च शिखर पे रहेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आज के इस शिक्षक दिवस के अवसर पर। और इस आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने कम समय में आप लोगों ने इतना महत्वपूर्ण आयोजन किया। और संसाधन का तो अभाव नालंदा या बिहार में रहता ही है, उसके बावजूद भी आप लोगों ने इतना अच्छा किया। पुनः धन्यवाद आप सभी को।